जी आचार्य, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। जी आचार्य, आपको सुधांशु जी से पूछना चाह रहे थे। देखिए ऐश्वर्या, मैं सुधांशु जी को बड़ी गंभीरता से मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, इन्हें हमेशा सुनता भी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ माननीय सदस्य हैं संसद सांसद के, हैं राज्यसभा, और रक्षा मंत्री जी के एडवाइज़र भी हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। एक बात बताइए मुझे कि अगर मोदी जी की तारीफ कोई विदेशी अखबार करता था, पिछले साल आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि साहब चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो बीबीसी हो, अगर विदेशी अखबार और विदेशी मीडिया कोई हमारी सरकार की तारीफ करता है, बीजेपी की तारीफ करता है या सरकार के की तारीफ करता है, तब आप तो बहुत देश में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, तो तब तो ठीक लगता है। अब ये मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बीबीसी ने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें शायद सरकार के खिलाफ कोई बात कही गई है। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है, क्योंकि मैंने देखी है ना मैं देखता हूँ, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। हेलो, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है ऐश्वर्या? आचार्य जी, आचार्य मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सुधांशु जी, नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है बाबूलाल। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई जब कोई अच्छी बात होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी आपका क्रिटिसिज्म हो गया तो आप कह रहे हैं कौन बीबीसी, क्या बीबीसी। ठीक है, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब अच्छा होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और गंदा होता है तो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। सुधांशु जी, मैं आचार्य जी की बात में थोड़ा संशोधन कर दूं जी। ये जो विदेश के एस्टैब्लिश मीडिया हैं, इन्होंने कब अच्छा लिखा है? चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई स्टोरी बता दें जिसमें कहीं पर हमारी सरकार की कभी तारीफ रही हो, और आज से नहीं 20-22 साल की स्टोरी बता दें। 20-22 साल कह रहा हूं, मतलब कभी बीजेपी किसी सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया, अटल जी की सरकार ने अच्छा नहीं किया, मोदी जी की सरकार ने अच्छा नहीं किया। और आ रहा हूं आचार्य जी, वो याद करिए रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की दिल्ली के दंगों की, आचार्य, जिसमें जो आईबी के ऑफिसर मारे गए थे अंकुर शर्मा, उनके भाई को कोट करते हुए यह लिखा कि इसको हिंदुओं ने मार दिया था। उनके भाई ने कहा मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, और आप विक्टिम के भाई को कोट करके टोटल फॉल्स न्यूज। अरे भाई, हमने तो वो भी देखा है कि एक यूपी में एक मौलवी ने किसी बच्ची के साथ रेप किया, उस खबर को कैसे छपा हुआ है, गॉड मैन मॉलेस्ट ए चिल्ड्रेन, और फोटो एक पुजारी की और स्टोरी है मौलवी की। अब इससे ज्यादा एजेंडा फॉरेन के सारे, इसीलिए मैं आचार्य जी से कहता हूं अगर इनको लगता है कि हमने फॉरेन की एजेंसीज ने हमारी तारीफ की है, आईएमएफ ने तारीफ की है, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है, यानी जो ऑब्जेक्टिव एजेंसीज है उन्होंने तारीफ की है। मीडिया में जानते क्या हो गया है, समस्या क्या हो गई कि जब से हमारे यहां पर जो पत्रकार थे, जो धुर वामपंथी थे, जिनकी घड़ी P2000 के एरा में अटक गई थी, कोल्ड वॉर के एरा में, जो लुटियन जोन वाले लोग, अब जब वो लोग अपना जाके शेल्टर ढूंढे हैं तो उनको न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्कर, इसी में, अच्छा वो लोग बेचारे उसी हैंगओवर में चल रहे हैं कि जो पुराने एस्टैब्लिश पत्रकार हैं उन्हीं को लेंगे। भारत कितना बदल गया है यह ना वॉशिंगटन पोस्ट को समझ में आ रहा, ना न्यूयॉर्क टाइम्स को समझ में आ रहा। और मैं एक और बात कह दूं, एक मैं बगैर नाम लिए व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं, 2013 जुलाई में मैं अमेरिका गया था तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ पार्टी के डेलीगेशन में। अमेरिका के कई सांसदों ने और उनके कई मतलब जो थिंक टैंक के लोगों ने यह कहा कि दे वर कैरीड अवे बाय द रॉन्ग प्रोपोगेंडा अबाउट श्री नरेंद्र मोदी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये गलती हो गई, विजय राणा जी वहां की कुछ एनजीओ लॉबी और लेफ्ट लॉबी के प्रोपोगेंडा में वो आ गए थे, और यह उनको बाद में रियलाइज भी हुआ। इसीलिए मैंने कहा हम सिर्फ आचार्य जी उन चीजों को कोट करते हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड एजेंसी है। जैसे भारत की रेटिंग बढ़ाई जी, अगर रेटिंग बढ़ाई हम उसको कोट करते हैं। हमारा ये वेस्टर्न मीडिया तो कभी हमारे पक्ष में लिखता ही नहीं है। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं जरा 4 खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स की दिखा दीजिए हमारे। ठीक, मैं